हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज है मेरा कंप्यूटर साइंस का मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम। इस टाइम मेरा चल रहा है सेकंड सेमेस्टर का मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम और अभी मेरा माइनर का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और आज है कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम। और अभी मेरा फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म ही हुआ था कि कब सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो गया और उसका मिड सेमेस्टर भी आ गया, इसमें मुझे पता भी नहीं चला। वैसे अगर मैं बात करूँ कि मेरे कंप्यूटर साइंस की क्लासेस की कि एग्ज़ाम आ गया है तो फिर क्लास तो चली ही होगी। लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि क्लास बहुत ही कम चली है, क्योंकि जो मेरे प्रोफेसर है कंप्यूटर साइंस के, उनकी कुछ मीटिंग्स भी हो गई थी लास्ट टाइम में, इसलिए भी वो नहीं ले पाए और उसके पहले भी वो क्लास नहीं लिए थे। लेकिन हमें इतना तो बोला गया है कि जितना तक सिलेबस कवर करवाया गया है केवल उतना ही आने वाला है। तो इसके लिए इन सेमेस्टर एग्ज़ाम में ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। वैसे आज कुछ खास होने वाला है दिन, क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि मॉर्निंग ही मेरा कुछ ऐसे स्टार्ट हुआ जिसमें कि बहुत ज़्यादा अच्छा वाइब आया। जब मैं सुबह उठी और मैं छत पर गई, मुझे कुछ ऐसा वाइब देखने को मिला जिससे कि मेरा पूरा जो सुबह है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश फील होने लगा। लाइक स्काई जो है कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और मॉर्निंग हो गई थी लेकिन अभी एग्ज़ाम के लिए मेरे टाइम था, तो उस टाइम पे मैं रिवाइज़ करती हूँ जितने भी टॉपिक्स मैंने कवर किए थे। वैसे मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत दिनों से वीडियोस नहीं आ पा रही थी, क्योंकि इसका रीज़न ये भी है कि एग्ज़ाम भी चल रहे हैं और बहुत सारे इवेंट थे। और उसके बाद मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो बनाने का ट्राई किया था और मैं उन सभी को रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी और एडिट करना बहुत ही मुश्किल हो जा रहा था। लेकिन अब मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियोस अपलोड करूँगी, बस आप लोग अपना सपोर्ट ऐसे ही दिखाते रहो। तो चलिए वापस आते हैं अपने ऑन गोइंग एग्ज़ाम के बारे में, जिसके लिए मैं बात कर रही थी कि मैं उसको रिवीजन करती हूँ जितने भी टॉपिक्स थे। और ज़्यादा टाइम तो मुझे नहीं मिलता है सुबह रिवीजन करने के लिए। और आज जो स्काई है वो भी इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि मन कर रहा था कि केवल उसे ही देखती जाऊँ, और पढ़ने का मन तो इसलिए भी नहीं कर रहा था। और वैसे भी एग्ज़ाम वाले दिन कितना कुछ ही कवर कर लूँगी। और अब टाइम हो गया था तो फिर एग्ज़ाम का, तो मैं रेडी करती हूँ अपने बैग को, उसमें सारा कुछ चेक करती हूँ कि मेरे पास पेन एक्स्ट्रा भी होने चाहिए एग्ज़ाम में, ऐसा ना हो कि ख़त्म हो जाए। और पासबुक जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम टाइम पे, आपके पास पासबुक ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम में तो एडमिट कार्ड नहीं मिलता, पासबुक मेन होता है। वैसे जो मेरा स्टूडेंट पासबुक है एडमिशन के टाइम पे मिला था तो वो काफ़ी एम्प्टी था, केवल मेरा डिटेल्स ही था। लेकिन टाइम पे जब लाइब्रेरी फॉर्म और बाकी चीज़ें बनती जा रही हैं, वो फिल होता जा रहा है कि डेट और सारे इन्फॉर्मेशन इस पर फिल होते जा रहे हैं। और हर एक सेमेस्टर पे कोर्स सिलेक्शन फॉर्म और फ़ी भी पेमेंट करना होता है। तो अभी भी ये चल रहा था कोर्स सिलेक्शन और फ़ी पेमेंट तो मैंने कर दिया था, लेकिन एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जो है वो मैंने सबमिट नहीं किया था, तो फिर उसे भी सबमिट करना था मुझे आज। क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल तो बंद हो चुका है फिल करने का, लेकिन अभी ऑफलाइन काउंटर पे सबमिट कर सकते हैं। तो फिर ऐसा भी हो सकता था कि काउंटर पे जो सर होते हैं वो भी ना ले कुछ दिनों में, तो फिर आज ही मुझे एग्ज़ामिनेशन फॉर्म सबमिट करना था। तो अब टाइम हो गया था मुझे BHU के लिए निकलने के लिए, और फिर मैं रेडी भी हो गई थी। तो फिर देर किस बात की, निकलते हैं BHU के लिए। तो अब मैं निकल चुकी हूँ और ये है रामनगर का फोर्ट। और ये मॉर्निंग के टाइम पे कुछ ऐसा दिख रहा है, क्योंकि आज का स्काई काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, तो हर एक जगह काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हैं। और अब फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के गेट पे। और यहाँ से मुझे लेना था टोटो अपने LTC यानी कि फैकल्टी के लिए जाने के लिए। और ईज़िली यहाँ से मिल भी जाता है जबकि फैकल्टी जाना होता है, लेकिन जब कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट जाना होता है फिर काफ़ी कम ही टोटो या फिर ऑटो होती हैं जो कि वहाँ तक जाती हैं, क्योंकि वो IIT डिपार्टमेंट के साइड में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट होता है। लेकिन जो LTC है उसमें सारे डिपार्टमेंट चलते हैं और ये इधरी साइड है, ज़्यादा अंदर नहीं है। तो ईज़िली टाइम पे LTC तो मैं पहुंच ही जाऊंगी, क्योंकि मैं टाइम से काफ़ी पहले आ जाती हूँ जबकि एग्ज़ाम होता है, तो मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। और इसीलिए मैं बस से भी नहीं जाती हूँ जबकि एग्ज़ाम होता है, और रेगुलर डे पे भी मैं आते वक्त तो बस ले लेती हूँ, बट जब मुझे क्लास या फिर एग्ज़ाम के लिए जाना होता है तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं डिले ना हो जाए, क्योंकि बस जो है वो स्टॉप पे ही रुकता है और टाइम से चलता है।
तो मैं हमेशा टाइम गैप बना के रखना चाहती हूँ कि लेट मुझे कभी नहीं होना चाहिए। वैसे जब मेरा एग्ज़ाम होता है यानी कि सेकेंड सेमेस्टर के सारे स्टूडेंट का जब एग्ज़ाम होता है तो उसके पहले हम लोगों से जस्ट 1 घंटे का गैप होता है। उसके पहले फोर्थ सेमेस्टर के सीनियर्स का एग्ज़ाम चल रहा है इस टाइम पे, उन लोगों का भी मिड सेमेस्टर। वैसे जो मेरे कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर हैं इस बारी वो हैं पीके मिश्रा सर, और उसके पहले मरीषा मैम थी। तो पिछले बारी जो क्वेश्चन पेपर बना था वो कंटेन करता था 2 या 3 क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के, कुछ थे 30 मार्क्स के क्वेश्चन थे और 3 क्वेश्चन थे 10-10 मार्क्स के केवल। और वो केवल लास्ट के क्वेश्चंस थे, तो काफ़ी अजीब सा पेपर लगा था क्योंकि हर एक टॉपिक वो कवर नहीं कर रहा था। लेकिन जो इस बारी क्वेश्चन पेपर होने वाला था वो काफ़ी प्रेडिक्टेबल लग रहा था क्योंकि कुछ कम ही टॉपिक्स पढ़ाए गए थे, तो उतना ही दिया जा सकता था, जिसको मैं बार बार ही रिवाइज़ किए जा रही थी क्योंकि मुझे लगता था कि हाँ कुछ ऐसा ही आने वाला है। क्योंकि अभी तक तो ज़्यादा क्लास ली नहीं गई है और प्रोफेसर ने बोला है कि वो उतने ही टॉपिक में से देने वाले हैं। और एग्ज़ाम में कुछ ऐसा ही होता भी है क्योंकि हमें एग्ज़ाम में दिया जाता है डेटा स्ट्रक्चर टॉपिक की एक्सप्लेन डेटा स्ट्रक्चर एंड द डिफरेंस बिटवीन एरे एंड लिंक्ड लिस्ट, और उसके बाद डिफाइन द टाइप ऑफ लिंक्ड लिस्ट जिसमें कि सिंगल लिंक्ड लिस्ट, सर्कुलर और डबली सभी को एक्सप्लेन करना था। और इतना ही केवल पढ़ाया गया था, तो सभी स्टूडेंट इतना ही टॉपिक कवर किए थे और इतना ही आता भी है, तो सबके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम तो सबका ही अच्छा जाता है। लेकिन ये तो प्रोफेसर पे डिपेंड करता है कि मार्क्स कितने आने वाले हैं। एग्ज़ाम तो ठीक जाता है आज का क्योंकि कंप्यूटर साइंस में टॉपिक्स जितने होते पढ़ाया गया था जो इतना ही दिया जाता है, और काफ़ी खुश भी रहती हूँ एग्ज़ाम देने के बाद में। इस बारी भी 3 क्वेश्चन ही आते हैं, 2 क्वेश्चन 5-5 मार्क्स के थे, एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। और जैसा कि ये मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम था तो इसमें स्ट्रिक्टनेस बहुत कम था। कंप्यूटर साइंस के एग्ज़ाम में तो केवल प्रोफेसर हमारे आए होते हैं, जो कि प्रोफेसर हमें पढ़ाते हैं, वो ही हमारे इन्विजिलेटर भी थे। और पेपर ख़त्म होने के बाद हम सभी लोग डिस्कस भी करते हैं कि सबका पेपर कैसा गया, जिससे कि पता चलता है कि सबके अकॉर्डिंग कैसा पेपर आया था और सबका पेपर कैसा गया। और पेपर ख़त्म होने के बाद फिर मैं जाती हूँ वीटी के साइड, वहाँ से क्योंकि मैं बस लेके ही डिसाइड करती हूँ जाने के लिए। मेरा कंप्यूटर साइंस के पेपर कुछ इस तरह जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आप मुझसे जुड़े रहें।